नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा व उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ और मस्त हो। तो आज अपने चर्चा करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हो, कैसा रहा आज की प्रथम पारी का पेपर। यानी आज जो CAT सीनियर सेकेंडरी का एग्ज़ाम है वो प्रथम पारी का कंप्लीट हो चुका है, तो उस पर अपने चर्चा करेंगे। तो कैसा रहा आज की प्रथम पारी का पेपर, वह 23 व 24 वालों के लिए क्या विशेष ध्यान रखने योग्य बातों के लिए, और जो नए प्रतियोगी विद्यार्थी है जो पहली बार कोई एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उनके लिए भी जो भी विशेष बातें उन पर अपने चर्चा करेंगे। तो चर्चा के माध्यम से अपने ये चर्चा करेंगे कि जो प्रथम पारी का पेपर हुआ है और जो अब सेकंड पारी का जो पेपर चल रहा है, आपको इन दोनों पेपरों को देखना है ध्यानपूर्वक, क्योंकि जो पारियों के अंदर एग्ज़ाम होते हैं उनका लेवल समान रखने के लिए जो प्रथम पारी में जो प्रश्न आए हैं उन्हीं से मिलते जुलते या उन्हीं टॉपिकों के माध्यम से अन्य पारियों में प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे पीछे एग्जाम हुआ स्नातक सत्र CET का, उसमें जैसे प्रथम पारी में इंदिरा गांधी नहर का प्रश्न आया, तो अगली 3 और पारियां थी उनके अंदर भी इंदिरा गांधी नहर से जुड़ा हुआ प्रश्न देखने को मिला। तो जो एग्ज़ाम अनेक पारियों में होते हैं उनको पेपर का लेवल समान रखने के लिए प्रश्न भी एक दूसरे से जुड़े हुए दिए जाते हैं। तो आज जो एग्ज़ाम हो रहे हैं दोनों, तो उन दोनों एग्ज़ामों को आपको देखना है भी उनके अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उन प्रश्नों के इर्द गिर्द जो बातें हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगली पारी में जो प्रश्न बनेगा वो लगभग उसी के अनुरूप बनेगा जो आज 2 पारियों में एग्ज़ाम हुए हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 23-24 वालों को अति महत्वपूर्ण है कि आज के जो दोनों पारियों के एग्ज़ाम है वो देखने चाहिए। और जो नए प्रतियोगी विद्यार्थी है उनको इस बात का ध्यान रखना है कि OMR शीट के अंदर जो 5 विकल्प दिए गए हैं, आपको 5 विकल्प का यूज नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं एग्ज़ाम में, तो फिर अपने प्रश्न क्यों छोड़ नहीं रहे हैं तो फिर अपने 5वें ऑप्शन का यूज़ कैसे करें। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो आप A, B, C, D में से किसी को भी लॉक कर सकते हो या भर सकते हो। और जहाँ एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी उस समय अपने को 5वें ऑप्शन को यूज़ करना होगा। जिस प्रश्न का हमें आंसर नहीं आएगा तब अपने 5वें ऑप्शन को भरेंगे कि हम इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो इस चीज़ों को भी आप नए विद्यार्थियों को पूरा ध्यान रखना है और 5वें ऑप्शन का आपको उपयोग नहीं करना है। अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो भी आप A, B, C, D में से कोई भी भर सकते हो। तो विशेष सत्र यही था कि आज के जो दोनों पारियों के एग्ज़ाम है वो आपको देखने हैं, और जिनका 24 को एग्ज़ाम है उनको कल वाले भी दोनों एग्ज़ाम देखने हैं। पारियों में जो एग्ज़ाम होते हैं उनके प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसीलिए ये सत्र था। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देखने के लिए। थैंक यू।